दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय। आज हम चर्चा करेंगे चेहरे के चमड़े का रंग का बदलना, चेहरे के स्किन के कलर चेंजेस, ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और इनकी होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। चेहरे का रंग परिवर्तन विभिन्न कारणों की वजह से होता है, जिनमें से कुछ कारण ऐसे शामिल हैं जैसे वैस्कुलर परिवर्तन, रक्त वाहिकाओं का फैलाव या संकुचन चेहरे के रंग में परिवर्तन का कारण बन सकता है। न्यूरोलॉजिकल कारक में सिंपैथेटिक तंत्र का उत्तेजन या अवरोध चेहरे के रंग में परिवर्तन का कारण बन सकता है। हार्मोनल परिवर्तन, हार्मोन के स्तर में परिवर्तन जैसे कि रजोवृत्ति का या गर्भाशय के दौरान चेहरे के रंग में परिवर्तन का कारण बन सकता है। ये सब जो है इसके कारण बन सकते हैं। पर्यावरणीय कारक, आब हवा के बदलाव की वजह से भी चेहरे का रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके लक्षण, कुछ लक्षण के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि लालिमा या फ्लशिंग, चेहरे पर बढ़े हुए रक्त प्रवाह के कारण लाल या बैंगनी रंग का दिखाई देने लगता है। पेल, चेहरे पर कम रक्त प्रवाह के कारण पीला या धूसर रंग का दिखाई देने लगता है। साइनोसिस, रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है। चेहरे पर लालिमा या सूजन अक्सर खुजली या जलन के साथ होती है, जिससे कि चेहरे का रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें हम होम्योपैथिक दवा क्या क्या ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम औषधि बहुत ही कारगर औषधि है और बहुत ही अच्छी औषधि है। इससे हम धब्बों में त्वचा का काला या नीला पड़ना। आर्सेनिक आयोड, हैजे में त्वचा काली हो जाती है, उस दरमियान हम इसको ले सकते हैं। बर्बरिस वल्गरिस, चेहरा पीला, गंदे भूरे रंग की झालर, धंसा हुआ गालों के साथ चेहरे की आंखें जो नीले या भूरे रंग के बॉर्डर से घिरी होती हैं। बिस्मित, चेहरा आंखों के चारों ओर नीले छल्ले के साथ घातक पीला। ऐसे में हम बिस्मिथम मेटेलिकम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। कैप्सिकम, गाल लाल और गर्म होते हैं, वह तालू के साथ वैकल्पिक होता है, चेहरे पर लाल डॉट्स हो जाते हैं। चाइना ऑफिशियलिस, चेहरा पीला, हिप्पोक्रेटिक, आंखें धंसी हुई, नीले मार्जिन से घिरा हुआ। ऐसे में हम चाइना औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। सीना भी बहुत ही कारगर दवा है। चेहरा पीला, बीमार, मुंह के चारों ओर सफ़ेद और नीला रंग, आंखों के नीचे ने काले छल्ले के साथ बीमार सा रहना। अगली जो दवा है कोनियम मैक्युलेटम, हरी त्वचा के लिए। हाइपेरिकम, लाल रेखाएं या धारियां हाथ या पैर तक फैल जाती हैं। आयोडम, जब पीली त्वचा भूरी हो जाती है, यह दवा गोरा बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। हाइपेरिकम औषधि। आयोडम, जब पीली त्वचा भूरी हो जाती है, यह दवा गोरा बनाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।
अगली जो दवा है वो है हमारी आइरिस वर्सिकुलर। आइरिस पेचिस के दरमियान या बाद में जब त्वचा नीली हो जाती है तो आइरिस का प्रयोग बहुत जरूरी हो जाता है। कैलियार्स सोरियासिस और कुछ रोगों के बाद त्वचा का विघटन, ऐसे में कैलियार्स औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आइए हम देखते हैं लैकेसिस, जो एक बहुत ही अहम दवा है। त्वचा कटने के बाद, बुखार के बाद बदल जाती है, त्वचा का बैंगनी रंग हो जाता है। ऐसे में लैकेसिस औषधि का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसे लोअर पोटेंशियम में लेकर दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। लाइकोपोडियम जिगर के धब्बे, लिवर स्पॉट, ऐसे में लाइकोपोडियम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ग्रे त्वचा के लिए, त्वचा जो है ग्रे कलर की हो जाती है, नाइट्रम्यूर। फॉस्फोरस पेट पर पीले या भूरे रंग के पैच होने पर फॉस्फोरस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। फाइटोलक्का त्वचा रंगीन हो जाती है। सिपिया एक बहुत अहम दवा, चेहरा और कंजाक्तिवा या पीलापन, छाती पर पीले धब्बे, गालों और नाक के ऊपरी हिस्से में पीली काठी, ऐसे में सिपिया औषधि का प्रयोग बहुत उपकारी होता है। सल्फर जब त्वचा गंदी दिखती है, रोगी आदत से गंदा रहता है, स्नान जो है वो करना नहीं चाहता, पानी से उससे डर लगता है, ऐसे में सल्फर औषधि का प्रयोग बहुत ही हितकारी होता है। इससे उसका भय भी दूर हो जाता है और वो स्नान के लिए तैयार भी हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड त्वचा पर काले या नीले धब्बे अगर होते हैं तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि कार्बोवेज पैलर या साइनोसिस के लिए, विशेष रूप से अगर यह थकान या सांस लेने में कठिनाई के साथ हो तो इसे लिया जा सकता है। दोस्तों, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप कन्वेंशनल मेडिसिन लेने के बजाय आप होम्योपैथिक दवाइयों को अपनाइए। आप स्वस्थ, सुखी और खुश रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।